चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद शिया देश ईरान और इजराइल में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। अमेरिकी सूत्रों का कहना है कि ईरान अगले 3 दिन में इजराइल पर भीषण हमला कर सकता है। इस हमले में लेबनान का हिजबुल्ला और यमन के हूती विद्रोही भी साथ दे सकते हैं। इन सब के बीच अमेरिका, जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब जैसे सुन्नी मुस्लिम देशों से एक गठबंधन बना रहा है ताकि ईरान और उसके सहयोगी संगठनों के किसी भी हमले को विकल्प के तौर पर रखा जाए। हमास के 7 अक्टूबर के हमले से पहले इजराइल और सऊदी अरब के बीच रिश्तों को पहली बार सामान्य बनाने पर लगभग सहमति बन गई थी, लेकिन अब ये खटाई में चली गई है। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान तनाव को देखते हुए अब नेतन्याहू सऊदी अरब के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया को अमेरिका के चुनाव के साथ स्थगित करना चाहते हैं। इजराइल के N12 टीवी रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू चाहते हैं कि नवंबर में अमेरिका के चुनाव नतीजे आने तक सऊदी अरब के साथ रिश्तों को सामान्य करने की प्रक्रिया को स्थगित कर दी जाए। नेतन्याहू को डर सता रहा है कि ईरान के साथ युद्ध छिड़ सकता है और अमेरिका की सीनेट में सऊदी डील को मंजूरी मिलेगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। वहीं द वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट के कार्यकारी डायरेक्टर के मुताबिक वो इस रिपोर्ट में भरोसा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू और बाइडेन के बीच मुर्गा लड़ाई चल रही है। उनका कहना है कि बाइडेन और नेतन्याहू दोनों पुराने खिलाड़ी हैं। बाइडेन ने ये बात लीक होने दी कि सऊदी अरब के साथ डील को अब किनारे कर दिया गया है क्योंकि उन्हें पता था कि नेतन्याहू ऐसा चाहते हैं। बाइडेन ने नेतन्याहू पर दबाव बनाने के लिए किया है। आपको बता दें, इससे पहले बाइडेन और नेतन्याहू सऊदी अरब के साथ 3 हिस्से वाले समझौते की ओर आगे बढ़ रहे थे, जिसे हमास के हमले ने पटरी से उतार दिया। इसमें सऊदी अरब और अमेरिका के बीच सुरक्षा समझौता शामिल था। इसके अलावा इजराइल सऊदी अरब के बीच रिश्ते सामान्य बनाने और फिलिस्तीन देश के लिए रास्ता साफ करना चाहता था। बाइडेन प्रशासन को ये भरोसा था कि गाजा में बंधक संगठन को खत्म करने और सीज फायर डील में से एक बार फिर से सऊदी अरब के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने की डील को फिर से आगे बढ़ाया जा सकेगा। सऊदी अरब के साथ सुरक्षा समझौते को अमेरिका के सीनेट से मंजूरी मिलना जरूरी होगा, लेकिन इसके लिए रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्ट की जरूरत होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि एक सऊदी अमेरिका सुरक्षा डील को डेमोक्रेटिक तब सपोर्ट नहीं करेंगे जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में होंगे। वहीं इस डील को शिया देश ईरान के खिलाफ एक क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे के लिए आधार माना जा रहा था, जिसमें सऊदी अरब और इजराइल दोनों ही शामिल किए जाने थे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।